हमारे आज इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी को दावत खिताब दे रहा हूँ। तर्जुमान अहले हक, मजहबी स्कॉलर, वकील नामूस सहाबा, इमाम व खतीब जामा मस्जिद यासीन लियारी हजरत मौलाना फजल सुबहान साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आप हजरात से मुखातिब हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम अजीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फुरकान मजीद की सूरह अहज़ाब की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश की। इस उम्मत का अपने नबी के साथ जो रिश्ता है वो जान से भी ज़्यादा कीमती और मजबूत होना चाहिए। और जब तक इस उम्मत का रिश्ता अपने नबी से मजबूत रहेगा, इसकी ज़िंदगी में बहारें होगी। और जिस दिन इस उम्मत का रिश्ता अपने नबी से कमज़ोर हो जाएगा तो इस उम्मत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। इसीलिए बातिल ने हमेशा से इस रिश्ते में दरार डालने की कोशिशें और साजिशें की हैं। एक ज़माना वो था कि हदीसों का इनकार कर लिया, हस्बुना किताबुल्लाह, कि हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफ़ी है, हमें हदीसों की ज़रूरत नहीं। नऊज़ुबिल्लाह यूँ कहा कि जी हदीसों में तगय्युर और तबद्दुल हो गया, रद्दो बदल और तब्दीली हो गई, वो महफूज न रही, लिहाजा वो हमारे लिए हुज्जत नहीं। हालांकि ये बात 100% गलत है। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी साथ ले लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया। इन्ना, बेशक हमने, नहनु, हाँ हमने, नज़्ज़लना ज़िक्रा, हाँ हमने नाजिल किया, व इन्ना, और बेशक हम, लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। एक आयत में कई ताकीदात को जमा किया। अल्लाह को बार बार ताकीदात लाने की जरूरत नहीं थी। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला,
उससे बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। लेकिन मुझे और आपको अजमत कुरान समझाने के लिए, हिफाजत कुरान समझाने के लिए इतनी ताकीदात इस्तेमाल की। और फिर कुरान में अल्लाह ने यूं फरमाया 27वें पारे में सूरह नजम में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि ये नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं अल्लाह की वही बोलते हैं। और फिर कुरान में अल्लाह ने यूं भी फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। और फिर कुरान में यूं भी फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे तुम्हें रसूल रोके रुक जाओ। इन तमाम आयात का वाज़े मतलब ये निकलता है कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान की हिफाजत का जिम्मा भी लिया। तो मुहद्दिसीन ने मेहनत की, एक एक आका की लिसाने मुबारक से निकली हुई बात जांचने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, परखने के बाद, जरा और तादील के बाद उम्मत तक पहुंचाई हैं। बल्कि सिर्फ नबी की बात नहीं, नबी की जात भी महफूज, नबी की बात भी महफूज, नबी की सूरत भी महफूज। जब हम तिरमिजी में शमाइल पढ़ते हैं तो मेरे नबी की जुल्फे सियाह थी, मेरे नबी की आंखें सुरमा नगीन थी, मेरे नबी की नाक अकनल आरनैन उठी हुई थी, मेरे नबी का रुखसार सहलुल खद्दैनी नरम था, मेरे नबी के दांतों में चमक और गेप था, मेरे नबी की दाढ़ी वो गुंजान थी, मेरे नबी का अमामा कभी सफेद तो कभी काला था, मेरे नबी के बाजू थोड़े लंबे थे, मेरे नबी के हथेलियां वो नरम थी, मेरे नबी के कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी, मेरे नबी का पेट और सीना सवाउल बतनी व सदर बराबर था, मेरे नबी के बालों की बारीक सी लकीर नाफ तक जाया करती थी, मेरे नबी के मसीहुल कदमैनी एड़िया ऐसी चमकदार जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो, मेरे नबी का क़याम ऐसा था, मेरे नबी का रुकू ऐसा था, मेरे नबी की ऊँटनियों के नाम ये थे, मेरे नबी के घोड़ों के नाम ये थे, मेरे नबी की तलवारों के नाम ये थे, मेरे नबी के घर के अंदर कुल सरमाया इतना था, मेरे नबी मक्के की गलियों में यूं फिरे, मदीने के कूचे में यूं फिरे। हिजरत से पहले की जिंदगी ये थी, हिजरत के बाद की जिंदगी ये थी, एक एक अदा को क़यामत तक महफूज कर दिया। इसीलिए हमारे नबी से हमारा रिश्ता दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। और फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने नबी से रिश्ता कमजोर करने के लिए जो भी बात की तो मुसलमानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह के बाद हमारे लिए आखिरी अथॉरिटी खत्मे नबूवत है। नबूवत की बात को नबी से कम दर्जे का कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता। इसीलिए उन बदबख्तों ने कहा कि नऊज़ु बिल्लाह, नबी के मुकाबले में नबी को खड़ा करोगे तब ये मुसलमान उनकी बात मानेंगे। इसीलिए उन्होंने, बल्कि आका के ज़माने में मुसलमा कज़्ज़ाब था, असवद उनसी था और वो सजा नामी औरत थी, और फिर बाद में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन को खड़ा किया कि उसने नबूवत का दावा किया, मसीह मऊद का दावा किया, ज़िल्ली बरोज़ी का दावा किया कि किसी तरह मुसलमानों का रिश्ता उस नबी से कमज़ोर हो जाए। लेकिन इकबाल ने उनकी साजिश को भाप कर कहा, वो फाकश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को देखे फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। कभी भी ये कामयाब नहीं होंगे
यहाँ तक कि मुसलमान अगर शराब भी पीता है लेकिन नबी की मोहब्बत उसके दिल में मूजिज़न है। अख्तर शेरानी एक शायर था, शराब पीता था, शराब के नशे में था। किसी ने एक शायर का नाम लिया, वो नशे में था, उसने गाली दे दी। दूसरे शायर का नाम लिया, उसको भी गाली दे दी। किसी बदबख्त ने नबी का नाम लिया, शराब की बोतल उसके हाथ में थी। जब नबी का नाम सुना तो बोतल उसके सर पर मारकर कहा, जितना भी नशा चढ़ जाए, इश्क मुस्तफा का नशा कभी नहीं उतर सकता। शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, हरी है शाखे तमन्ना, हरी है शाखे तमन्ना, अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की, मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। और दूसरी बात ये समझ ले कि इस उम्मत के लिए सबसे अहम मसला खत्म नबूवत का है। इसीलिए कि ये उम्मत फिरकों में तो बढ़ गई, देवबंदी बरेलवी का इख्तिलाफ तो हो गया, एले हदीस का इख्तिलाफ तो हो गया, लेकिन खत्म नबूवत के मसले पर सब एक प्लेटफॉर्म पर है। तो बातिल ने कहा कि यहाँ पर ये एक पेज पर है, लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि कादियानियों को जो आइन में काफिर करार दिया गया है इसको वापस ले लिया जाए और खत्म नबूवत के महाज को मशकूक बना दिया जाए। इसके लिए आलमी तौर पर भी फंडिंग हो रही है, लेकिन वो कभी भी इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। खत्म नबूवत की मिसाल अकीदे की है। आखिरी बात समझा रहा हूं, गौर से सुनना। खत्म नबूवत की मिसाल अकीदे की है। अकीदे की मिसाल बेस, फाउंडेशन और बुनियाद की है। भाई एक 50 मंजिला बिल्डिंग हो, अगर उसकी बेस मजबूत होगी, फाउंडेशन मजबूत होगी, तो उस पर 50 मंजिलें भी आप चढ़ा ले, कोई खतरा गिरने का नहीं होगा। हाई रेज बिल्डिंग्स होती है, उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत होती है, 100 मंजिलें भी चढ़ा लो कोई मसला नहीं। लेकिन जिसकी फाउंडेशन कमजोर होती है, वहां पर दूसरी मंजिल भी चढ़ाओगे तो रिस्क है, वो किसी भी वक्त गिर जाएगी। तो मुसलमानों के लिए खत्म नबूवत का अकीदा बेस और फाउंडेशन है। जब ये मजबूत होगा तो फिर इसकी सारी इमारतें मजबूत होगी। बात समझ में आ रही है भाई? एक आदमी अगर नमाज पढ़ रहा हो और आपसे कोई पूछे कि ये क्या कर रहा है, आप कहेंगे नमाज पढ़ रहा है। अब जब आपने इतना कह दिया नमाज पढ़ रहा है, तो ये भी पता चल गया कि भाई ये जमात का वक्त होगा इसीलिए पढ़ रहा है। ये भी पता चल गया कि वुजू किया होगा इसीलिए पढ़ रहा है। ये भी पता चल गया कि इसका रुख किबले की जानिब होगा। ये भी पता चल गया कि ये मकरू वक्त नहीं होगा। ये भी पता चल गया कि ये मुसलमान होगा। ये भी पता चल गया कि भाई ये कुरान पढ़ रहा होगा, सूरह फातिहा पढ़ रहा होगा। ये भी पता चल गया कि इसका फर्ज सतर छुपा हुआ होगा। ये भी पता चल गया जगह पाक होगी, कपड़े पाक होंगे, बदन पाक होगा, नियत इसने की होगी। आपको ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना कहा ये नमाज पढ़ रहा है, सारी बातें खुद ब खुद साबित हो गई। इसी तरह जिस आदमी का ये अकीदा हो खत्म नबूवत का कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर हैं, अना खातमुन नबीयीना ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, तो ये जन्नत का वारिस बन गया। और जिसके इस अकीदे में दरार और रखना आ गया, खलल आ गया, तो वो जितने भी नेक अमाल करे उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो भाई अपने नबी से रिश्ता मजबूत करना है। हमारे नबी ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, 63 साल इस उम्मत के लिए रोए हैं।
मेरे नबी का जिनको तारुफ था तो फिर वो नबी के इशारे पर जान निछावर कर गए। बल्कि इंसान क्या, पूरी कायनात नबी से मोहब्बत करती है। नबी का तारुफ था, सूरज की रफ्तार रुक गई। तारुफ था, चांद दो टुकड़े हो गया। तारुफ था, दरख्त ने जमीन को चीर कर सलाम किया। तारुफ था, कंकर हाथ में कलमा पढ़ने लगे। तारुफ था, दरियाओं ने रास्ता दिया। तारुफ था, ऊंटनी ने कदमों में लाकर सर रख दिया। तारुफ था, बिलाल तपती हुई रेत पर लेटा। तारुफ था, खब्बाब आग के अंगारों पर लेटा। तारुफ था, सुमैया दोलख्त हो गई। तारुफ था, जुनैना को आंखों के ताने मिल गए। तारुफ था, अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई। तारुफ था, इब्ने मसूद ने बड़े मजमे में सूरह रहमान सुना दी। तारुफ था, सिद्दीक अकबर ने हिजरत में कंधों पर सवार करा दिया। तारुफ था, उमर तलवार लेकर मैदान में निकल पड़ा। तारुफ था, उस्मान ने गुलाम आजाद कर दिए। तारुफ था, अली मौत के बिस्तर पर लेट गया। तारुफ था, हजरत तलहा ने सीना छन्नी करवा दिया। तारुफ था, जियाद इब्ने सकन नामूस रिसालत पर जान की बाजी लगा गया। नबी के कदमों में लाया गया। नबी ने पूछा, अला कहा जा, तेरी चाहत, तेरा मतलूब, तेरा मकसूद, तेरी मंशा, तेरी आरजू, तेरी हसरत, तेरी विशेष, तेरा एम ऑफ लाइफ, तेरा मिशन, तेरा टारगेट, तेरा पर्पस, तेरा ओपिनियन, तेरा एजेंडा, तेरा झंडा, तेरा चार्टर ऑफ डिमांड, तेरा दस्तूर और मंशूर क्या है? जियाद इब्ने सकन ने बजुबान हाल कहा था, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा। मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तो भाई हमारे आका ने कुर्बानी दी है, उसको याद रखना है और नबी से मोहब्बत करनी है। नबी की सूरत को अपनाना है, नबी की सीरत को अपनाना है, नबी के क़ियाम रुकू सुजूद को, नबी के खाने और पीने को, सोने और जागने को, चलने और फिरने को, ओढ़ने और बिछोने को, आदात और अतवार को, तहजीब और तमद्दुन को, सकाफत और कल्चर को, ओढ़ने को, बिछोने को, माशरत को, मईशत को, दिन को, रात को, सुबह को, शाम को, खिलवत को, जलवत को, तबलीग को, जिहाद को, नमाज को, रोजे को, ज़कात को, नबी के देखने को, सुनने को, बोलने को, नबी की एक एक अदा को अपनाना है और दुनिया को बताना है हमें अपने नबी से इतनी मोहब्बत है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम मुसलमान हैं। दूर से पता चल जाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है, उसका अमामा देखकर, उसकी दाढ़ी देखकर, हाथ में तस्बीह देखकर, जेब में मिसवाक देखकर, हाथ में कुरान देखकर, हाथ में तलवार देखकर, आंखों में पाकीज़गी देखकर, उसकी नमाज देखकर, खत्मे नबूवत पर उसका निकलना देखकर दूर से पता चल जाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। तो भाई कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमने खत्मे नबूवत के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी अपनी जानी और माली और वक्त की कुर्बानी देनी होगी। अल्लाह ताला हम सबको खत्मे नबूवत के अकीदे पर जीने और इसी अकीदे पर मरने की तौफीक नसीब फरमाए। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। ये तमाम हजरात जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाया और खूबसूरत इंतज़ामिया के लोग ने जो मौजूद हैं, उन्होंने भी जो ताउन किया, हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत के लिए हम हर वक़्त तैयार रहें। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।